अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है और 20% पैसा बाकी के सारे 80% लोगों में तकसीम होता है। आपको पता है ऐसा क्यों है? अगर जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। रियल्टर ऑनलाइन पर रियल एस्टेट एजेंट्स की ट्रेनिंग के सिलसिले में वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं। आज उस सिलसिले की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने बताया कि कैसे डेटाबेस जमा करना है, कैसे उसको पोस्ट करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है और कैसे उन लीड्स के ऊपर फिर फॉलोअप लेना है। असल में होता यह है कि हम सब लोग कैसे 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 के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें क्यों का पता नहीं है। हमें ये तो पता है कि हमने डेटाबेस जमा करना है, मगर क्यों करना है। हमें ये तो पता है हमने पोस्ट करनी है, मगर क्यों करनी है, इसके बारे में नहीं जानते। अगर हमें क्यों का पता चल जाए तो कैसे हम खुद सीख लेते हैं। कैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू है क्यों। बहुत अर्सा पहले जब मैंने टेक्सटाइल में जॉब इख्तियार की तो मेरा पहला दिन था। तो वहाँ पे मेरा एक सीनियर लड़का था, उसने मुझे कहा कि यार यहाँ पे आए हो काम सीखने के लिए, काम को सीखोगे लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखना कि ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई आपसे खड्डा भी खोदने का बोले कि यार खड्डा खोदो, तो उससे पूछ लेना कि खड्डा क्यों खुदवा रहा है। ऐसा ना हो कि जब खड्डा खोद चुको तो तुम्हें बोले कूद जा भाई इसमें। तो ये बात उसकी मुझे आज तक याद है कि क्यों के पीछे लाजमी पड़ना है आपने, कैसे आप खुद ब खुद कर लोगे। फ़र्ज़ करें कि मैं आपका गुरु हूँ तो नहीं, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं आपका गुरु हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इस वक्त आप जहाँ पर बैठे हैं अपने पीछे वाली दीवार जो है इसको आप तोड़ दें, तो क्या आप तोड़ देंगे? नहीं। अगर आप मेरी बात को मानते भी होंगे तो आप लाजमी पूछेंगे कि यार ये कैसे तोड़ें, हथौड़ा कहाँ से लेके आएँ, छेनी कहाँ से लेके आएँ। तो ये तो हमारे तोड़ने की बात नहीं है, मज़दूर बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, याद रहे कि मैं आपका गुरु हूँ, मुझे हर बात का पता है और आप मेरी हर बात मानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आप जहाँ पे बैठे हैं इसके पीछे वाली दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा ख़जाना है, एक ख़जाने की देग छुपी हुई है, आप इस दीवार को तोड़ो और उस देग को हासिल कर लो, तो क्या अब आप पूछेंगे कि इस दीवार को तोड़ें कैसे? अब तो आपका क्यों जो है, वाई, वो क्लियर हो चुका है। तो अब आप पूछोगे नहीं, आप सोचोगे फटाफट दीवार को तोड़ो, चाहे हथौड़े से तोड़ो, चाहे हाथ से तोड़ो, चाहे सर मार के तोड़ो, लेकिन दीवार को तोड़ो और ख़जाना हासिल करो। सेम यही बात है, जब आपको क्यों का पता चल जाता है तो आप कैसे खुद ब खुद सीख जाते हैं, कैसे फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। रियल एस्टेट के बिज़नेस में या कोई भी बिज़नेस हो, उसमें क्यों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब क्यों आप सीखते हैं तो आपको कैसे खुद ब खुद आ जाता है। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में 80% पैसा 20% लोगों के पास है और 20% पैसा 80% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इस दुनिया में 80% लोग मजबूरी के तहत काम करते हैं। उनकी मोटिवेशन जो है वो मजबूरी है या खौफ है। खौफ और मजबूरी कैसी? बेसिकली इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी, सुस्त तबीयत का मालिक है। अगर हमें कोई खौफ ख़तरा ना हो तो हम सारा दिन बेड पर लेटे रहें, हमारे हाथ में रिमोट हो और हम टीवी के चैनल घुमाते रहें, 1 से लेके 100 तक जाएं, 100 से लेके 0 पे आ जाएं, या फिर हम सारा दिन मोबाइल पे व्हाट्सएप, यूट्यूब और यही यूज़ करते रहें। लेकिन चूँकि हमें ख़तरा है कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमारे घर का किराया कहाँ से जाएगा, हमारे बीवी बच्चों के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे, हमारे बच्चों की फ़ीस कहाँ से जाएगी, दूध वाले को कहाँ से देंगे। तो ये सारे खर्चे हैं, इनको पूरा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 80% लोग सिर्फ ये खर्चे पूरा करने के लिए काम करते हैं, उनकी इसके अलावा कोई और मोटिवेशन नहीं है। जबकि बाकी जो लोग हैं, इन 80% के बाद 20% जो लोग हैं, उनकी मोटिवेशन उनके ख्वाब हैं। वो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। ख्वाबों से मोटिवेशन रखने वाले लोग अमीर तरीन हो जाते हैं, खौफ से मोटिवेशन लेके काम करने वाले लोग जूं के तूं रहते हैं। सुबह कमाया शाम को खा लिया, शाम को कमाया सुबह खा लिया, यही उनकी रूटीन रहती है। वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, काम करते हैं। कोई उनकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आता।
अगर आपका शुमार 20% लोगों में है तो यकीनन आप खुश नसीब हैं। लेकिन अगर आप 80% लोगों में हैं और अपने आप को 80% लोगों से निकाल कर 20% लोगों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कोई ख्वाब देखना होगा। आपने पढ़ा होगा कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, तो वो कोई सोते सोते नहीं देखा था, या वो ये ख्वाब का ये मतलब नहीं है जो हम समझते हैं। ख्वाब का यही मतलब है, उन्होंने सोचा था, उन्होंने समझा था, उन्होंने अहद किया था कि हम बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा करेंगे और उस अलहदा मुल्क को हासिल करके छोड़ेंगे। वो ख्वाब उन्होंने देखा, उसके लिए उन्होंने प्लान किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने एक्शन किया और वो पाकिस्तान आज आपके सामने है। ये और बात है कि हमने आज उसका क्या हाल कर दिया है। मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप अपने आप को 80% से 20% लोगों में डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पे ज़रूरी है कि आप ख्वाब देखें, ख्वाब बनाएं अपना। अब अक्सर लोगों से पूछते हैं कि यार आपका ख्वाब क्या है, तो लोग बोलते हैं यार मैं हवाई जहाज़ लूँगा। तो भाई ये ख्वाब नहीं है, ये आपकी फैंटेसी है। आप ख्वाब वो देखें जो आज की दुनिया में पूरा भी हो सके। आप हवाई जहाज़ नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका ख्वाब है एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हों, जब दिल करे घूमने चले जाएं, जब दिल करे छुट्टी करें, जब दिल करे काम करें, अपना बिज़नेस हो, अपना कारोबार हो, अपने आप के आप खुद मालिक हों, ये आपका एक अच्छा ख्वाब हो सकता है और इसको पूरा करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो आप ख्वाब वो देखिए जो रिलायबल हो, जो हासिल हो सकता हो, गैर हासिल ख्वाब मत देखें। तो सबसे पहले तो आप एक ख्वाब देखें, उस ख्वाब के ऊपर आप एक डेट डाल दें, क्योंकि उस ख्वाब को एक डेट का पाबंद भी आपने बनाना है। क्योंकि अगर आपने ख्वाब देखा कि आपको एक अच्छा घर चाहिए, तो वो अच्छा घर कब चाहिए? जब आप 100 साल के हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो अच्छा घर तो आपको अभी अगले 4-5 सालों में अगर मिलता है तो आप एंजॉय कर सकते हैं ना। आप उसके बाद तो उसको आपके लिए बेकार है। तो इसलिए आप कोई भी ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब के ऊपर एक आप डेट डालें कि भाई मुझे ये काम करना है और इस तारीख तक करना है। जब आप अपने ख्वाब के ऊपर एक डेट डाल देंगे तो वो आपका बन जाएगा गोल, वो आपका गोल बन जाएगा। आप गोल के ऊपर आपने काम करना है और उस गोल को आपने अचीव करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना आप गोल बनाइए अपनी ज़िंदगी में, अपने काम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद अगला काम है आप उसके ऊपर प्लान कीजिए, गोल को हासिल करने का प्लान कीजिए। सबसे पहले तो यह है कि वो गोल आपने जो सेट किया है उस गोल के ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं। आप नज़र दौड़ाइए अपने ऊपर। जितना इंसान खुद को खुद जानता है कोई दूसरा नहीं जानता। आप अपने आप को सबसे बेहतर आप खुद जानते हैं। आप नज़र दौड़ाइए, आप देखिए कि जो ख्वाब आपने देखा है, जो गोल आपने बनाया है, क्या आप उसको पूरा कर सकते हैं। और जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं जैसे कि रियल एस्टेट, तो क्या आप पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो ख्वाब बनाया है क्या आप उसको पूरा कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करता हूँ। आप ज़रा इस शख्स को देखें, क्या इस शख्स के पास 4 आँखें हैं? क्या इसके पास 4 कान हैं? क्या इसके पास 4 हाथ हैं? नहीं ना। क्या ये आपसे ज़्यादा खूबसूरत है? मेरे ख्याल से नहीं। तो फिर अगर ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। अच्छा चलें इसको देखें, क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है? क्या अल्लाह ताला ने इसको कोई ऐसी चीज़ दी है जो आपको ना दी हो? नहीं ना। तो जब ये चाइना का अमीर तरीन आदमी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। आप भी हो सकते हैं। बस इंसान की कोशिश की और हिम्मत की और भरोसे की ज़रूरत है। आप भी हो सकते हैं। मलिक रियाज को देखें, मैट्रिक पास शख्स, क्लर्क। ये कहते हैं कि मैट्रिक में मेरे इतने नंबर थे कि अगर एक नंबर भी और कम हो जाता तो मैं शायद मैट्रिक में भी फ़ेल हो जाता। ये इनकी तालीम है। और वरासत इनकी ये है कि इनके पास एक ज़माना था कि अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ये ख़ुद बताया इन्होंने एक इंटरव्यू में कि इनके पास एक बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और ये एक टैक्सी में अपने बेटी को डाल कर लेकर गए और वहाँ पे डॉक्टर को जो फ़ीस दी वो टैक्सी वाले से मांग कर दी, और बाद में उसी टैक्सी के ऊपर घर आए और उस टैक्सी के अंदर अपने घर का कुछ सामान रख के बेचने गए और वो सामान बेच के उस टैक्सी वाले को फारिग किया। तो ये इनकी वरासत है। तो वरासत में भी इनको कुछ नहीं मिला, ये कोई वरासती अमीर नहीं है। और आज इनकी
दौलत का हम अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के छठे या सातवें अमीर आदमी हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। रह गई बात कि आप जिस लाइन में हैं, क्या इस लाइन में आप अमीर आदमी बन सकते हैं? रियल एस्टेट। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 80% अमीर लोग जो हैं उनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है। मलिक रियाज को ही ले लीजिए। मलिक रियाज पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी हैं, रियल एस्टेट से हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक भी रियल एस्टेट से था, वो भी एक प्रॉपर्टी डेवलपर, प्रॉपर्टी एजेंट है। इसी तरह से और बड़े बड़े लोग भी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक ही उनका जो बैकअप है वो प्रॉपर्टी का ही है। तो रियल एस्टेट इस वक्त ऐसा दरख्त है जिसके ऊपर बहुत फल है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा इस फील्ड में। ये दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे अमीर तरीन फील्ड है। तो आप रियल एस्टेट आप खुद भी कर सकते हैं और आप रियल एस्टेट में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि आप कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब आपको अपने ऊपर भरोसा भी हो गया, आपने ख्वाब भी देख लिया, ख्वाब के ऊपर डेट भी डाल दी, डेट डालने के बाद उसको गोल भी बना लिया, गोल बनाने के बाद आपने उसका जायज़ा भी ले लिया कि आप वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपको अंदर से इत्तला भी मिल गई कि आप कर सकते हैं। आप जिस लाइन में, उस लाइन में मैंने आपको बता दिया कि लोगों ने क्या क्या किया, आपको यकीन आ गया कि आप कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब आपने उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या? प्लानिंग ये करनी है कि उसको, अगर आपने ये सोचा है कि आप अगले 5 सालों में 50 लाख रुपए जमा करेंगे, तो आपको लाजमी हर साल 10 लाख रुपए बनाने पड़ेंगे। और 10 साल अगर हर साल कराने हैं तो महीने के 70-80 हज़ार रुपये तो जमा करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि क्या आप कर रहे हैं। तो ये सारा प्लान है। प्लान के बगैर कोई काम नहीं होता। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप कोई काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आप एक प्लान बनाइए और उस प्लान को हासिल करने के लिए काम करें, क्योंकि प्लान जो है वो आपको बताएगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। प्लान फेल होते हैं दोस्तों, लोग फेल नहीं होते। जब प्लान फेल होते हैं तो लोग फेल होते हैं। तो आप प्लान कीजिए, आप प्लान कीजिए कि आपने क्या करना है और उसके एक माइलस्टोन तय कीजिए कि ये काम आपने हासिल करना है 5 साल के बाद। तो बीच में भी एक, आपने वो सफ़र के दौरान देखा होगा ना कि जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो लिखा होता है कि हैदराबाद 80 किलोमीटर, फिर आगे आता है हैदराबाद 50 किलोमीटर, फिर आगे आता है हैदराबाद 40 किलोमीटर, तो फिर आता है वेलकम टू हैदराबाद। तो ये इसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो अपनी इस तरह के गोल जो आप बनाएंगे उसके अंदर भी आपने माइलस्टोन लगाने हैं। आपने लगाना है कि मैंने 5 साल में यहाँ पहुँचना है, तो उसके बाद फिर मैंने 1 साल में यहाँ पहुँचना है, 1 साल में मैंने यहाँ पहुँचना है, दूसरे साल मैंने यहाँ पहुँचना है, तीसरे साल मैंने यहाँ पहुँचना है और 5वें साल मैंने अपने टारगेट पर पहुँचना है। तो ये माइलस्टोन प्लानिंग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। प्लान कर लिया आपने, प्लानिंग के बाद आप उसके ऊपर एक्शन डालें, काम करें। और काम ऐसे करें कि दिल खोल के और मेहनत से काम करें। शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आप वो काम करते करते थक जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला भी लोगों को टेस्ट करता है, आज़माता है, लोगों को आज़माता है। और कामयाब वही होते हैं जो आज़माइश में पूरा उतरते हैं। तो आपने छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी। आप ये याद रखिए कि जीतता वही है जो मैदान में खड़ा रहता है। जो मैदान से भाग जाता है वो जीतता नहीं है कभी। तो आप मैदान में खड़े रहिए और हार कभी नहीं मानिए। आपके पास जो भी परेशानी आए, जो भी मुसीबत आए, आप यूँ समझ लीजिए कि आपको आज़माया जा रहा है। आप आज़माइश पर पूरा उतरने की कोशिश करें। एक दिन आएगा जब आप अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये था एक सिंपल सा फार्मूला कि किस तरीके से आप अपने आप को 80% लोगों से निकाल कर 20% में शामिल कर सकते हैं। और जो 20% लोगों के पास जो 80% दौलत आ रही है, उस दौलत के आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। आप भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बताए मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। आपने ख्वाब देखना है, ख्वाब के ऊपर डेट डाल के उसको गोल बनाना है, उस गोल के ऊपर आपने भरोसा करना है, एनालिसिस करना है, भरोसा करना है। उसके बाद आपने उस गोल को हासिल करने के लिए प्लान करना है और प्लान करने के बाद उसके लिए उसके ऊपर एक्शन करना है। और एक्शन कभी ना थकने वाला। ये याद रखिए, घड़ी देखकर काम करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते कि 7 बज गए चलो घर को चलो। नो, कामयाब वो लोग होते हैं जो कम से कम 16 घंटे काम करते हैं। बल्कि वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो दिन और रात को
मिला के 2 दिन बना लेते हैं। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि मैं दिन में अपना पेट भरने के लिए कमाता हूँ और रात में अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कमाता हूँ। तो जो लोग ख्वाब देखते हैं उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। आप भी दिन रात काम कीजिए, यकीनन अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।